एक सिलसिला शुरू किया है अमेरिका ने। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं वो डोमिनेट करते थे, लेकिन कुछ हदें थी जो क्रॉस नहीं करते थे। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद तो कोई हद है ही नहीं। तो देर आर हर एक रेड लाइन ही है, तो रेड लाइन को वो स्वीकार नहीं करते हैं और वो रेड लाइन क्रॉस करते हैं। तो जो उतल पुतल पूरे विश्व में हो रही है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया किस रास्ते पर चल रही है, इसका अंजाम क्या होगा, और क्या हम दुनिया जो है क्या ये सरवाइव कर पाएगी अगर ऐसे ही हालात चले। तो जहां तक अब अगर हम इसको डाइसेक्ट करें, हम सिर्फ वेनेजुला की बात करेंगे, क्योंकि जो मैंने 4-5 आपको उदाहरण दिए, कनाडा को 51st स्टेट बनाना, ग्रीनलैंड को लेना, क्यूबा के ऊपर जमा, तो ये सब आगे देखे जाएंगे, आगे हम देखते जाएंगे क्या रुख अपनाते हैं। तो जहां तक देखिए, वेनेजुएला एक 5th प्रेसिडेंट थे शायद, मुनरो। जी मुनरो 5th प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के 1832-1834 के आसपास उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी जिसको मुनरो डॉक्ट्रिन बोलते हैं। मुनरो डॉक्ट्रिन का ये मतलब था कि भाई अमेरिका के आसपास जो इलाके हैं, खासकर अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका है इसमें, नॉर्थ अमेरिका में तो कनाडा है और यूनाइटेड स्टेट्स है, और साउथ अमेरिका में लैटिन अमेरिकन के सभी देश है। तो उन्होंने ये एक थ्योरी दी थी कि भाई हमारा जो हेमिस्फीयर है उसमें हम किसी दूसरे देश की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारा हेमिस्फीयर, कीप योर हैंड्स ऑफ दिस। सो तो तब से ये चला आ रहा है। लेकिन क्या हुआ कि फिर दूसरे, आपको पता है अमेरिका में इलेक्शन होता है, नया प्रेसिडेंट आता है, तो हर एक प्रेसिडेंट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। हालांकि अमेरिका में जो एक कांस्टेंट फैक्टर है वो है डीप स्टेट। अमेरिका में डीप स्टेट है। डीप स्टेट का मतलब है वो इंटरेस्ट ग्रुप जो अमेरिकन पॉलिसीज को चलाते हैं, प्रेसिडेंट कोई भी हो। कई जगहों पर ये है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका में ही है। डीप स्टेट हर जगह होता है जहां पर एम्बेडेड वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जो देश के पॉलिसीज को चलाते हैं। लेकिन जब उनको कोई ऐसा प्रेसिडेंट मिलता है जो उनकी बात से सहमत है, तो वो उसको डबल स्पीड से चलाता है। यही हाल आजकल यूएस वेनेजुला पॉलिसी का है, यूएस की वेनेजुला पॉलिसी का है। प्रॉब्लम ये है कि लैटिन अमेरिका में अगर आप देखेंगे, वेनेजुएला, क्यूबा और कई सारे देश जो हैं ये कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस में थे।